हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि पाकिस्तान की हालत ज़ार कब बदलेगी, जो पाकिस्तान इतना बड़ा ग्लोबली किरदार अदा कर रहा है मीडिएटर का और कूलिंग इफेक्ट दे रहा है सारे झगड़े को। तो अब खबर जो सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि आप हमें $10 बिलियन का फ़ंड दें। सिट साहब, ये किस ज़िम्न में होगा और मुमकिन होगा पाकिस्तान को मिलना? मेरा ख्याल है क्योंकि पब्लिक में इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई और अब अगर अमेरिका ना दे तो काफ़ी बिस्त हो जाएगी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कोई स्टैंड बाय फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अच्छा। मगर मेरा नहीं ख्याल हम उसको खर्च कर सकेंगे। ये बेसिकली रिजर्व्स के लिए है और ताकि आपका जो रुपया है वो ज़्यादा जल्दी डिप्रिसिएट ना करे। अच्छा, मगर इसके जो तो इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, रिजर्व्स में रहेगा? हाँ, रिजर्व्स में रहेगा, मगर जाहिर है जब रिजर्व्स में रहेगा तो जो बाकी पैसे हैं वो फिर इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी बिकॉज आपके रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे। रिजर्व से ये है ना कि कॉन्फिडेंस आता है ना कि इनके पास काफ़ी पैसा है बैंक के अंदर। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट शायद ये फिर समझे कि अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, अब हम खर्च कर सकते हैं डोमेस्टिकली। अच्छा। तो ये ना हो कि ये फिर ग्रोथ का शोर पड़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो ग्रोथ तो होती है जब खर्चा किया जाए। तो ये ना हो कि गवर्नमेंट जो है फिर खर्चे करने शुरू कर दे, और अगर खर्चे करने शुरू कर दें तो फिर वही बात आ जाएगी कि आज तो आप खर्चे करके कल फिर आपको मसला बन जाएगा बिकॉज आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, महंगाई जितना आप पैसे खर्च करेंगे उतनी महंगाई होती है जी। तो फिर महंगाई हो जाएगी, फिर आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, फिर आपको क्राइसिस आ जाएगी रेवेन्यूज़ की, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ही होता रहा है। अच्छा। जब भी बाहर से पैसे आते हैं इनको, अमेरिका से गालिबन, तो वो खर्च कर देते हैं, और वो ऐसे खर्च करते हैं कि उसके साथ कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, वो ज़ाया हो जाते हैं, लोग खा पी जाते हैं। जब वो खा पी जाते हैं तो उसके साथ मईशत की इम्प्रूव नहीं करती, सिर्फ अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स जो है कंज्यूमर हो गया या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, उसमें जान आ जाती है। मगर उसके साथ जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, वो मसला हल नहीं होता। तो आई थिंक इस वक्त खुशी इस बात की है कि जी रुपया जो है वो अब और डिवैल्यू नहीं होगा क्योंकि रिजर्व्स तकड़ी हैं। रिजर्व तकड़ी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब प्रेशर आता है इंपोर्ट्स का कि जी इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पैसे देने हैं लोगों के, डॉलर चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ख़रीद लेती है मार्केट से खरीदने के लिए रिजर्व्स चाहिए। अपने स्टेट बैंक जो है वो खरीद के अपने मिल जाता है उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रहता है। सो आई थिंक इस किस्म की चीज़ है। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं इन प्रिंसिपल तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके रिजर्व बढ़ जाए, मगर क्या पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है या जेंट्री है या एलीट है, इनके लोग जो हैं ये क्या इसको कैसे खर्च करेंगे? जैसे पहले भी तो ये होता रहा है ना, बुरी हालत, बाहर से आया पैसा तो हाँ, और उसको हो गए। और सारे जड़े ने याशियाँ करके करप्शन में चले गए या प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जो कि ख़त्म नहीं किए और वो पैसा ज़ाया हो गया। पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि अधूरे रह गए हैं, खर्चा भी हो गया, प्रोजेक्ट्स भी नहीं बने और पैसे भी ज़ाया हो गए। तो आई थिंक ये डर है कि इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया इस फैसिलिटी को तो आगे क्या होगा। मगर ये इशू ज़रूर है, इस वक्त प्रेशर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों का गुस्सा कम होगा, बेरोज़गारी कम होगी। मगर डर इस बात का है कि आपने ये पैसे फजूल खर्चियाँ करनी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा, जो पहले होता रहा है। और इसीलिए ये जो आज शोर पड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेसी को, जनाब 2 अरब रुपए का पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे दिए हैं। जून में इसके ऊपर इन्होंने काम किया और अब ये अप्रूव कर दिया गया ये। अच्छा सिटी साहब, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने अपनी सर्विसेज का बिल भेजा है उनको, बट ज़ाहिर है अमेरिका इतने पैसों के एवज़ मज़ीद जिम्मेदारियाँ डू मोर भी कह सकता है, तो वो मुमकिन तौर पे क्या होगा? डू मोर क्या हो सकता है? डू मोर यही हो सकता है कि जी आप सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करें अगेंस्ट द हुतीज़। डू मोर ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ अगर ईरान की जंग होती है तो आप फ़ौज दें। डू मोर ये भी हो सकता है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करें, आप प्रेशर डालें। ये सारी हैं वो इश्यूज़। हम इब्राहिम अकॉर्ड भी ज्वाइन नहीं कर सकते, हम फ्रैंकली ईरान के ख़िलाफ़ कोई महाज भी नहीं खोल सकते, हमारे और बहुत से इश्यूज़ हैं इस किस्म के। हम एक मीडिएटर के रोल पे सेफ़ हैं। अगर हम एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं इन दिस जंग तो हमारा बहुत सख्त नुकसान हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अमेरिका को क्या अग्री करते हैं उनको देने के लिए कि नहीं। अभी तक तो वो बैलेंसिंग एक्ट है,
अच्छा। और ये बैलेंसिंग एक्ट काफ़ी अरसे से कर रहे थे। पहले ये करते थे बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, अब चाइना अमेरिका तो अभी भी चलेगा, मगर अब गल्फ के अंदर भी इनको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। सो इट्स अ टफ एक्ट टू फॉलो। जॉब मीनवाइल जो सऊदी अरेबिया से 6.7 बिलियन डॉलर ऑयल फैसिलिटी का पाकिस्तान ने तकाजा किया है, उसके पाकिस्तान के इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा है उस पर क्या असर होगा? रोजाना देखिए की वो बुनियाद बहुत पे सख्त बढ़ रही ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि $60, $70, $80 आज $100 से ऊपर चला जी गया। चला गया। और अगर ये आखिरी जंग फिर होती है बाबुल मंदेब अगर बंद हो जाता तो है फिर आप देखिएगा ये तो 150-200 पे भी जा सकता है। तो हम तो तबाह हो जाएंगे। यहाँ तो हर रोज़ पेट्रोल के ऊपर ही तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जी। फिर तो लोग बाहर निकल आएंगे। फिर ये हुकूमत क्या करेगी? और ये सिर्फ यहाँ नहीं होगा, सारे अक्रॉस पाकिस्तान होगा। तो ये तो क्रिटिकल एरिया है। इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं कि और ये मसला ईरान के साथ हल हो जाए ताकि तेल हमें मिलता रहे। हम तो ईरान ने तो अब एक नई प्रपोजल दी है कि ईरान ने कहा है कि जी पाकिस्तान ईरान की तजारत जो है हाँ। कोई ख़ास नहीं है, इसको बढ़ाएं। तो पाकिस्तान ने कहा हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आई मीन कौन सी चीज़ है जो हमें ईरान से चाहिए और कौन सी चीज़ है जो ईरान को हमारे से चाहिए? वो इतनी है ही नहीं कोई इतनी चीज़। हमें तो तेल चाहिए, जी एक ही चीज़ है। ठीक। और उसके लिए सऊदी अरेबिया है हमारे पास, और उसके लिए सऊदी अरेबिया है आपके पास। तो फिर ईरान कहता है कि वो पाइपलाइन बनाए, हाँ गैस पाइपलाइन, जिस पे गैस पाइपलाइन बनाए। सैंक्शन, उधर सैंक्शंस है अमेरिका के। मगर अब ईरान ने एक नया बात कर दी और ये छेड़ी हम नहीं थी। जब ये सब कुछ हुआ था तो तंगी हो रही थी ईरान को, रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं आ रही थी, ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ था। जी। तो यहाँ पाकिस्तान के जो लैंड रूट्स हैं ना, जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ लोगों का आने जाने के लिए होते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में, तो ईरान ने कहा उनको एक्टिवेट करें। ईरान ने अभी ये प्रपोजल दी है कि ये ठीक ठाक सड़कें बनाएं और ओवरलैंड ईरान के जो रूट्स हैं उनको पक्का करें। मतलब ये है कि ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस भी लगें तो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज वो सामान मंगवाएं एट कराची, जो कि फिर लैंड रूट के जरिए ईरान को मिलता रहे। जी। हाँ। इससे एक बड़ी खबर छपी थी और अमेरिका में बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप से इस बारे में क्वेश्चन किया गया था। तो इसलिए आई थिंक ये अब प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर ईरान को आइसोलेट किया जाता है तो क्या पाकिस्तान विल अलाउ रूट्स टू ओपन एंड हेल्प ईरान विद इट्स इंपोर्ट्स। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे खड़ा है। ये देखना ये है कि हमारी हुकूमत किस तरीके के साथ इसको नेगोशिएट करती है। एक तरफ ईरान, एक तरफ सऊदी अरेबिया, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका। तो यू आर कॉट इन दिस वेरी डिफिकल्ट गेम। मैं समझता हूँ ये गेम खेलनी आसान होती, ये इतनी मुश्किल ना होती अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहतर होते। तो अगर यहाँ इत्तफाक होता, अगर सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड होती, ताकि कंसेंसस के साथ ये सब कुछ होता, लड़ाई झगड़े ना होते, आई थिंक वी वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन।